स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। कल हम लोगों ने इंडिया के वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को देखा था। हम लोगों ने देखा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक आंशिक क्षेत्र होता है, आंशिक संरक्षित क्षेत्र होता है जहाँ पे मानवीय गतिविधियाँ हो सकती है और ये जो है यहाँ पे मानवीय क्रियाकलाप किया जा सकता है या वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंतर्गत आता है और IUCN ने इसे कैटेगरी 4 के अंतर्गत रखा है। आज हम देखेंगे भारत के 10 प्रमुख वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन कौन से हैं। तो पहले हम लोग देख लेते हैं। रणथंभौर नेशनल पार्क राजस्थान में है, जिम कॉर्बेट जो है उत्तराखंड में है, बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में है, गिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है गुजरात में है, काजीरंगा असम में है, कान्हा नेशनल पार्क जो है मध्य प्रदेश में है, पेरियार नेशनल पार्क केरला में है, सुंदरबन नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड बायोस्फीयर रिजर्व तीनों हैं और ये पश्चिम बंगाल में है, पेंच जो है मध्य प्रदेश में है और बांदीपुर जो है कर्नाटका है। तो ये किस किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है हम लोग उसको भी देखेंगे। तो सबसे पहले रणथंभौर। रणथंभौर कहाँ है? वो राजस्थान में। और किस लिए प्रसिद्ध है? रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। हम लोगों ने पहले भी जाना, भारत ही एकमात्र ऐसा देश है यहाँ टाइगर और लायन दोनों रहते हैं। तो यहाँ पे रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। जिम कॉर्बेट हम लोग ने नेशनल पार्क में भी पढ़ा है। ये भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क है और ये जो है उत्तराखंड राज्य में है। ये भी रॉयल बंगाल टाइगर और एलिफेंट के लिए जाना जाता है। इसका सबसे पहला नाम क्या था? इसका सबसे प्राचीन नाम जो था आपको याद होगा, मैंने बताया था, हेली नेशनल पार्क था जो 1936 में घोषित हुआ था। ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो होता है आप वहाँ पे जा सकते हो, सफारी कर सकते हो। ये देखो आप ये लोग कैसे जाके वहाँ पे डायरेक्ट जो है टाइगर का फोटोग्राफ्स ले रहे हैं। ये आप जो फोटो देख रहे हो ये रणथंभौर जो है नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। यहाँ पे लोग जा सकते हैं, लेकिन हाँ ये जो आप जाओगे तो वो इको फ्रेंडली होना चाहिए, पर्यावरण के साथ किसी प्रकार का छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए। आप वहाँ जा सकते हो, एंजॉय कर सकते हो, घूम सकते हो, लेकिन पर्यावरण या जीव जंतु के साथ छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए। बांधवगढ़ जो है वो मध्य प्रदेश में था। गिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो हम लोग पहले भी देख चुके हैं वो गुजरात में था, जो एशियाटिक लाइन के लिए जाना जाता है। काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है इसे यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया है, विश्व धरोहर घोषित किया है। और ये किस लिए प्रसिद्ध है? ये भी जो काजीरंगा है वन हॉर्न राइनो के लिए, एक सींग वाले गेंडा के लिए जो है ये प्रसिद्ध है। ये आप देख सकते हैं, ये वन सींग राइनो है, इसके लिए ये प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है कान्हा नेशनल पार्क जो है। कान्हा नेशनल पार्क ये मध्य प्रदेश में है और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? बंगाल टाइगर और बर्ड सेंचुरी के लिए। यहाँ पे अनेक प्रकार की चिड़ियाँ देखने को मिलती है जिसे हम इमेज में देखते हैं। ये कान्हा नेशनल पार्क है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि शेर किस तरह अठखेलियाँ कर रहा है स्वतंत्र रूप से, क्योंकि ये पिंजड़े में कैद नहीं होते हैं। जू की तरह नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या बायोस्फीयर रिजर्व में कोई भी जानवर पिंजड़े में नहीं होते, ये खुले स्वतंत्र वातावरण में घूमते हैं। बांदीपुर कर्नाटका में है और ये टाइगर रिजर्व और
ये भी बर्ड सेंचुरी के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है पेरियार नेशनल पार्क। पेरियार नेशनल पार्क जो कहाँ है, ये केरला राज्य में है और टाइगर और एलिफेंट के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे टाइगर भी है और एलिफेंट भी है। नेक्स्ट है पेंच नेशनल पार्क। पेंच नेशनल पार्क जो है ये मध्य प्रदेश में है और ये भी जो है रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे जो है बर्ड सेंचुरीज है। ये आप मोर देखिए, इस तरह कई प्रकार के बहुत खूबसूरत खूबसूरत जो है पक्षियाँ देखने को यहाँ पे मिलती हैं। बांदीपुर नेशनल पार्क ये कर्नाटका राज्य में है और ये भी जो है बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ भी जो है बर्ड रिजर्व पाया जाता है। ये हम लोग देख सकते हैं बांदीपुर टाइगर रिजर्व का एक छोटा सा फोटो। इसके अलावा भी कई नेशनल पार्क है, क्योंकि हम लोगों ने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा कि भारत में जो है 551 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तो उसे पढ़ना संभव नहीं है। ये जो है भद्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो कर्नाटका राज्य में है। अब हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क को देखेंगे। नेशनल पार्क में हम लोग पढ़े थे कि टोटल नेशनल पार्क जो भारत में है वो 104 है। 104 नेशनल पार्क भारत में स्थित है, तो 104 को पढ़ना संभव नहीं है। उसमें से हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क देखेंगे, जैसे दाची-ग्राम नेशनल पार्क। कुछ इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क इसलिए देखेंगे क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आता है और नेशनल पार्क से 1 या 2 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। दाची-ग्राम नेशनल पार्क जो है जम्मू कश्मीर राज्य में है और ये कश्मीर स्टैग के लिए प्रसिद्ध है। ये एक प्रकार का जीव है कश्मीर स्टैग, इसके लिए ये प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क। ये कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में है और यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया है। गल्फ ऑफ मन्नार मेरीन नेशनल पार्क, ये एक समुद्री नेशनल पार्क है। समुद्री जीव जंतु को संरक्षण दिया जाता है और ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। हेमिस नेशनल पार्क जो जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। केबुल लामजो नेशनल पार्क, हम लोगों ने इसके बारे में पिछले क्लास में भी पढ़ा है। ये मात्र विश्व का एकमात्र फ्लोटिंग नेशनल पार्क है जो मणिपुर राज्य में स्थित है। इसको आप हमेशा याद रखिएगा, ये यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। केबुल लामजो नेशनल पार्क या फ्लोटिंग नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, तो ये विश्व का एकमात्र नेशनल पार्क है जो फ्लोट करता है और ये मणिपुर राज्य में स्थित है। केरला देव नेशनल पार्क जो है ये राजस्थान में है और यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया है। महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे स्थित है। ये भी मरीन है, समुद्री नेशनल पार्क है। मानस नेशनल पार्क असम में है और यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया है। इंद्रावती नेशनल पार्क ये छत्तीसगढ़ राज्य में है और ये वाइल्ड एशियन बुफेलो के लिए जाना जाता है। इंद्रावती नेशनल पार्क जो है छत्तीसगढ़ राज्य में है और ये बुफेलो के लिए है, जंगली भैंस के लिए। माउंट हैरियट नेशनल पार्क ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है और ये बर्ड सेंचुरी के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे कई प्रकार के बर्ड्स देखने को मिलते हैं। मुकुर्ती नेशनल पार्क ये तमिलनाडु राज्य में है और ये नीलगिरी तहर एक प्रकार का जीव है, इसके लिए प्रसिद्ध है। अब मैं बताऊँ कि बिहार में भी और झारखंड में भी एक नेशनल पार्क है। बिहार में जो नेशनल पार्क है ये वाल्मीकि नेशनल पार्क है। बिहार में जो पश्चिम चंपारण में स्थित है। नंदा देवी नेशनल पार्क जो है ये उत्तराखंड में है और यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया है। और नंदा देवी नेशनल पार्क जो है बायोस्फीयर रिजर्व भी है।
नोकरेक नेशनल पार्क जो है मेघालय में है और यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया है। नोकरेक जो है वर्ल्ड बायोस्फीयर रिजर्व है। पीन वैलीज नेशनल पार्क ये हिमाचल प्रदेश में है। राजाजी नेशनल पार्क उत्तराखंड राज्य में है और एलिफेंट, टाइगर, लेपर्ड के लिए प्रसिद्ध है। बेतला नेशनल पार्क जो झारखंड राज्य में है। झारखंड का एकमात्र नेशनल पार्क बेतला है, ये याद रखिएगा। और यहाँ पे ये टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। और प्रारंभ में जब 9 नेशनल पार्क थे तो उसमें से एक बेतला नेशनल पार्क भी था। और सबसे पहले जब टाइगर की काउंटिंग स्टार्ट हुई तो वो बेतला नेशनल पार्क से ही टाइगर की काउंटिंग स्टार्ट हुई। ये पलामू जिले में है। रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। संजय गांधी नेशनल पार्क महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। ये एशियाटिक लायन के लिए प्रसिद्ध है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साइलेंट वैली कहाँ है? तो साइलेंट वैली केरला में है और ये जो है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत आता है। हम लोगों ने नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व पढ़ा है, ये उस क्षेत्र के अंतर्गत आता है साइलेंट वैली। क्योंकि यहाँ पे नॉइज़ का बिल्कुल एब्सेंस है, नॉइज़ किसी प्रकार का शोर नहीं है, इसलिए इसका नाम जो है साइलेंट वैली पड़ गया। सिमलीपाल नेशनल पार्क जो उड़ीसा में है और ये टाइगर, सांभर के लिए प्रसिद्ध है। जैकल, सुंदरबन, हम लोग ने सुंदरबन को कई बार पढ़ा है नेशनल पार्क में, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, बायोस्फीयर रिजर्व में। तो ये तो एक इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क है ही जो पश्चिम बंगाल में है। वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क, वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क ये उत्तराखंड में है। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व में हम लोगों ने इसकी चर्चा की थी कि ये उसके अंतर्गत आता है, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत। और ये दोनों को, सुंदरबन और वैली ऑफ फ्लावर को, ये यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया है। अब हम लोग देखेंगे व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अभी तक हम लोग देख रहे थे कि दोनों तो जीव के लिए ही संरक्षित है, तो फिर अंतर क्या है? बायोस्फीयर रिजर्व में तो पता चल रहा है क्योंकि इस पे 3 क्षेत्र आ जाते हैं। एक जो 3 क्षेत्र था, जो सबसे बाहरी क्षेत्र था, उसके अंदर एक क्षेत्र था और उसके अंदर एक क्षेत्र था। एक ट्रांजैक्शन एरिया था, एक बफर एरिया था, एक कोर एरिया था। ये बायोस्फीयर रिजर्व में था, वो पूरी तरह से अलग था। अब हम लोग देखेंगे अंतर क्या है नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। दोनों में काफ़ी अंतर है, ऐसे हम लोग देखते हैं। नेशनल पार्क जो है पूर्णतः संरक्षित क्षेत्र है, मतलब यहाँ पे किसी प्रकार की, इसके कोर रीजन में किसी प्रकार की मानवीय गतिविधि अलाउ नहीं है। आप ना यहाँ पे जा सकते हो, ना यहाँ पे अपने पशु को चरा ले जा सकते हो, ना यहाँ पे चारागाह की खोज कर सकते हो, ना यहाँ से लकड़ियाँ चुन सकते हो, ना यहाँ पे लकड़ियाँ काट सकते हो। यानी कि पूर्णतः संरक्षित क्षेत्र अगर है तो वो नेशनल पार्क है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ये आंशिक संरक्षित क्षेत्र है। आंशिक मतलब यहाँ पे आप कुछ समय के लिए अपने जानवर को दे सकते हो, मवेशी को ले जा सकते हो, चरा सकते हो, यहाँ से लकड़ियाँ चुन सकते हो, काट नहीं सकते हैं लेकिन चुन सकते हैं। साथ में यहाँ पे जो है ये इको फ्रेंडली होना चाहिए। अगर आप अंदर जा रहे हो तो यहाँ पे किसी प्रकार का ना जीव जंतु ना पेड़ पौधे को नुकसान नहीं पहुँचना चाहिए, इसलिए इसे आंशिक संरक्षित क्षेत्र कहा गया है। दूसरा पॉइंट है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में इसे प्रोटेक्टेड एरिया में रखा गया है, संरक्षित क्षेत्र में रखा गया है। इसी बात को यहाँ पे बताया गया है। यह जो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंतर्गत आता है। ये भी जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंतर्गत आता है। यानी कि दोनों में एक सिमिलैरिटी भी है कि दोनों जो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972
2 के अंतर्गत आता है। तो ये सिमिलैरिटी है। IUCN तथा वर्ल्ड कमीशन ऑन प्रोटेक्टेड एरिया के कैटेगरी 2 के अंतर्गत आता है नेशनल पार्क। ये IUCN और वर्ल्ड कमीशन ऑन प्रोटेक्टेड एरिया, इसको याद रखिएगा, इसके कैटेगरी 2 में आता है। और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है IUCN ने इसे कैटेगरी 4 के अंतर्गत रखा है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को कभी भी नेशनल पार्क बनाया जा सकता है। एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है छोटे पैमाने पे होता है, तो इसको जब इसका एरिया बढ़ जाए या बायोडाइवर्सिटी बढ़ जाए इसमें, तो इसे कभी भी नेशनल पार्क में कन्वर्ट किया जा सकता है, बदला जा सकता है। लेकिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेशनल पार्क को जो है कभी भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नहीं बन सकता। आदमी छोटा से बड़ा हो सकता है, लेकिन बड़ा से क्या छोटा होगा, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो ये छोटा से बड़ा हो गया, लेकिन ये बड़ा से छोटा नहीं हो सकता है। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है नेशनल पार्क बन सकता है, लेकिन नेशनल पार्क कभी भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नहीं बन सकता। नेशनल पार्क में बाह्य जानवरों का प्रवेश वर्जित है। गाय, भैंस, भेड़ हम लोगों ने पहले भी देखा है, ये नहीं चरा सकते हैं, नहीं अंदर ले जा सकते हैं। और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कुछ समय के लिए आपको यहाँ पे प्रवेश दिया जा सकता है। यहाँ पे प्रवेश पाने के लिए जो फॉरेस्ट ऑफिसर है उनसे परमिशन लेना होता है, और वो विशेष परिस्थिति में आपको जब परमिशन देंगे तभी आप अंदर जा सकते हैं। नेशनल पार्क की सीमाएं चिन्हित होती है, उसका एक निश्चित एरिया होता है। मान लेते हैं जैसे 145 स्क्वायर किलोमीटर, 2000 स्क्वायर किलोमीटर, तो एक निश्चित एरिया होता है नेशनल पार्क का। लेकिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को कोई भी निश्चित एरिया नहीं होता है, क्योंकि ये ट्रांजिशन जोन में आता है। नेशनल पार्क में शिकार, लकड़ी काटना प्रतिबंधित है, और इसमें कठोर नियम लागू होते हैं। अगर आप शिकार कर लोगे या वहाँ लकड़ियाँ जाके काट लोगे तो आपको कई वर्ष की सजाएं भी हो सकती है। आप को बहुत ज़्यादा पनिशमेंट मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे जो है आप मवेशी चला जा सकते हो, लकड़ी चुन सकते हो, काट नहीं सकते हो, और शिकार भी यहाँ पे भी प्रतिबंधित है। नेशनल पार्क पूर्णतः सरकारी संपत्ति होती है। नेशनल पार्क जो होता है वो सरकारी संपत्ति होता है, यानी कि उस पे एकाधिकार किसका होता है, सरकार का एकाधिकार होता है। ये कोई भी प्राइवेट संस्था जो है नेशनल पार्क को नहीं चलाती है। लेकिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये सरकार के क्षेत्र में भी आता है, अगर सरकार भी ले सकती है, और ये कुछ निजी स्वामित्व का भी अधिकार होता है। प्राइवेट सेक्टर भी इसे अपने अधिकार क्षेत्र में ले सकते हैं। तो ये जो है एक महत्वपूर्ण अंतर है कि नेशनल पार्क जो है पूर्णतः सरकारी है, और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो निजी स्वामित्व का अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत भी आ सकता है। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार आर्थिक मदद करती है, रख रखाव में सहायता पहुंचाती है। अगर किसी प्रकार की आर्थिक सहायता की ज़रूरत है, मान लो वहाँ पे आपको घेरा डलवाना है, तार लगवाना है ताकि बाह्य जानवरों का प्रवेश ना हो सके, तो उसके के लिए या अंदर में किसी प्रकार की प्रॉब्लम अगर हो रही है, उसके लिए आर्थिक सहायता चाहिए या किसी और प्रकार की सहायता चाहिए, तो ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलके करती है। लेकिन ये राज्य सरकार के पूर्णतः अधिकार क्षेत्र में आता है। नेशनल पार्क जो है राज्य सरकार के पूर्णतः अधिकार क्षेत्र में आता है, और केंद्र सरकार से राज्य सरकार मदद भी ले सकती है इसके संरक्षण के लिए। यहाँ पर भी जो है केंद्र सरकार और राज्य सरकार आर्थिक मदद करती है। तो ये हम लोगों ने अंतर देखा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग